पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के सैनिकों को की तादाद को जोड़ा जाए तब भी उससे कहीं ज्यादा भारतीय सेना के सैनिकों की तादाद है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को सैनिक मदद देगा। सऊदी अरेबिया के पास पाकिस्तान उसके पैरों में लौटने इसलिए भागा है कि माई बाप तुम्हारे पास बहुत बड़ा लाव लश्कर है, तुम हमें बचाना। जब यानी तोपों में भी अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की तोपों को जोड़ा जाए तादाद को, उससे कहीं ज्यादा भारत की सेना के पास तोप है। पाकिस्तान को चीन का पूरा समर्थन कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना की हर गतिविधि की खबर दे रहा था। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। आज बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है कि हमला किसी भी देश पे होगा लेकिन दूसरे देश पे तुरंत माना जाएगा वो। यानी कि पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरब समझेगा कि मेरे पे हुआ और मुझे रक्षा करनी चाहिए, जैसे वो अपनी करेगा वैसे पाकिस्तान की। और अगर सऊदी अरब पे हमला होता है, कोई देश करता है, तो पाकिस्तान जो है वो तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचेगा। और ये लिखे समझौता हुआ है जिसकी कानूनी मान्यता बहुत है, हवा में नहीं है। भारत के लिए चिंता की बात है और भारत ने इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए होंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी के, भारतीय थल सेना के। स्वागत है जसविंदर सिंह साहब। जय हिंद संजीव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मिल गए हैं। अब ये साफ साफ कहा जाए, लिखित में मिल गए हैं। अब इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। सवाल यहां ऐसे में यह खड़ा होता है कि सैन्य नजरिए से देखा जाए, आर्मी फौज फोर्स के नजरिए से देखा जाए तो सऊदी अरब पे पहले बात कर लें। भारत की तुलना में सऊदी अरब सैन्य, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स के नजरिए से कहां खड़ा होता है भारत के सामने? क्या कुछ खास है उसका जो वो पाकिस्तान उसके पास दौड़ा कि हमारी मदद करना जब हमें भारत पीटे या कोई देश हम पे हमला करे? तो संजीव जी, ये जो रक्षा समझौता हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, ये हमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के नजर से देखना होगा। पहली बात, कोई भी रक्षा समझौता अगर लिखित में होता है तो उसकी मान्यता बहुत होती है। मुंह जुबानी वाली बातों में कोई अमल करे ना करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लिखित में जब चीज हो जाती है तो एक कानूनी एक दस्तावेज बन जाता है। अभी सऊदी अरेबिया ने इसलिए पाकिस्तान से किया कि वो अमेरिका को एक संदेश देना चाहता था कि वो अमेरिका के अलग भी ऐसे देशों के साथ रिश्ते रखेगा, सैनिक रिश्ते रखेगा, क्योंकि अब तक सऊदी अरेबिया पूरी तरह से अमेरिका पे निर्भर था अपनी सैनिक क्षमता के लिए। लेकिन अब उसने एक बड़ा संदेश दे दिया है अमेरिका को। पाकिस्तान ने इसलिए ये समझौता किया क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने ये हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में इतनी सैनिक मार दी, तो पाकिस्तान भागा भागा कई देशों के पास गया ऐसे समझौते के लिए, और सऊदी अरेबिया मान गया और ये समझौता हो गया। अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पे कि सऊदी अरेबिया की सैनिक ताकत और भारत की सैनिक ताकत में कितना फर्क है। संजीव जी, हमें ये प्रश्न समझने के लिए हमें तीनों की तुलना करनी पड़ेगी, भारत की सेना, पाकिस्तान की सेना और सऊदी अरेबिया की सेना। इसलिए तीनों की हमें तुलना करनी पड़ेगी क्योंकि अब हम जो विषय पे बात कर रहे हैं वो है कि यह रक्षा समझौता सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तो अगर हमें कानूनी तौर पे देखें तो दोनों देशों की सेनाएं इकट्ठे लड़ेंगी अगर दोनों देशों की हुकूमत डिसाइड करती है तो। मैं ये आंकड़े देने से पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमें सऊदी अरेबिया से कोई हमले की चिंता नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत का बहुत अच्छा मित्र है। हमने देखा पिछले 11 साल में किस तरह से सऊदी अरेबिया भारत के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के नीचे और गहरे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात रूल आउट नहीं की जा सकती कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को सैनिक मदद देगा। बेशक बेशक सैनिक ना भेजे, लेकिन उसे सैनिक मदद दे सकता है क्योंकि ये समझौता अब कानूनी है। हमने ये भी देखा कि हाल में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 3 देशों ने कैसी सैनिक मदद दी, अजरबैजान ने, तुर्की ने, चीन ने। और 4 जुलाई को इसी साल लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, जो कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना की हर गतिविधि की खबर दे रहा था। तो इस
बैकग्राउंड के साथ मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा कि सैनिक ताकत कितनी है ये देशों की। अगर हम सैनिकों की तादाद लें तो भारतीय सेना में 14 लाख सैनिक, पाकिस्तानी सेना में 6.54 लाख सैनिक हैं, और सऊदी अरेबिया में 2.57 लाख सैनिक हैं। यानी कि अगर हम सैनिकों की तादाद देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की सैनिकों को की तादाद को जोड़ा जाए तब भी उससे कहीं ज्यादा भारतीय सेना के सैनिकों की तादाद है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, टैंकों पे, क्योंकि किसी भी युद्ध में टैंक एक अहम भूमिका निभाते हैं। भारत के पास 4,600 टैंक है, पाकिस्तान के पास 2,627 है, और सऊदी अरेबिया सेना के पास सिर्फ 1,000 टैंक है। ऐसे मैंने 8-10 पैरामीटर्स चुने हैं जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, और इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना की मुख्य चीजें मैंने शामिल की हैं, जिससे कि पूरा एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि तीनों सेनाओं की कितनी अपनी अपनी सैनिक ताकत है। और जब हम एक एग्रीमेंट के तहत देखते हैं तो हमें यह भी एक फिगर मिल जाएगा या आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की कंबाइंड सैनिक ताकत हो तो वो कितनी होगी। तो मैं 2-3 मिनट लूंगा, मेरे बस 7-8 चीजों का मैं खुलासा करना चाहूंगा। तीसरा है तोप या आर्टिलरी। भारत के पास 8,600 तोपें हैं, पाकिस्तान के पास 4,019 हैं, और सऊदी अरेबिया के पास 1,300 तोपें हैं। यानी तोपों में भी अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की तोपों को जोड़ा जाए तादाद को, उससे कहीं ज्यादा भारत की सेना के पास तोपें हैं। अब आते हैं हम एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में। भारत के पास 522 लड़ाकू विमान है, पाकिस्तान के पास 307 हैं, और सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स के पास 400 हैं। हेलीकॉप्टर्स में अगर हम बात करें, भारत के पास 976 हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तानी सेना के पास या पाकिस्तानी वायुसेना के पास 342 हैं, और सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स के पास 185 है। तो हेलीकॉप्टर में भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की हेलीकॉप्टर को जोड़ा जाए उससे कई ज्यादा भारतीय वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर है। अब आते हैं नौसेना में। नौसेना में सबसे जो अहम चीज होती है कंपैरिजन की, होती है एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान नौसेना के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, सऊदी अरेबिया की नौसेना के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर हम वॉरशिप्स या युद्ध पोत की बात करें, भारतीय नौसेना के पास 150 युद्ध पोत हैं, पाकिस्तानी नौसेना के पास 121 हैं, और सऊदी अरेबिया नौसेना के पास सिर्फ 11 युद्ध पोत हैं। अगर हम पनडुब्बी या सबमरीन्स की बात करें, भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तान के पास उससे आधी यानी 8 है, और सऊदी अरेबिया की नौसेना के पास कोई पनडुब्बी नहीं है। और आखिरी जो मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा दर्शकों को, वो है परमाणु पनडुब्बियां या न्यूक्लियर सबमरीन्स। भारत के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तानी नौसेना और सऊदी अरेबिया की नौसेना के पास कोई परमाणु पनडुब्बी नहीं है। तो अगर हम ये आंकड़े देखें जो मैंने बताया दर्शकों को, उससे एक बात साफ उभर के आती है कि भारतीय सशस्त्र बल, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना आते हैं, इसकी जो सैनिक क्षमता है वो पाकिस्तानी सैनिक क्षमता और सऊदी अरेबिया की सैनिक क्षमता को जोड़ा भी जाए उससे भी कई अधिक भारतीय सशस्त्र बल की सैनिक क्षमता है। अगर जशेंद्र सोनवणे साहब, आपने तो हिला दिया एकदम दिमाग को। हम तो सोच रहे थे कि ये दोनों देश मिलके बहुत मजबूत हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया के पास पाकिस्तान उसके पैरों में लौटने इसलिए भागा है कि माई बाप, तुम्हारे पास बहुत बड़ा लाव लश्कर है, तुम हमें बचाना। जब पाकिस्तान के ऊपर अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हल्का फुल्का भी होता है, तो ये फिर पाकिस्तान किसी ऐसे देश के पास क्यों नहीं पहुंचा जो मजबूत था? चीन के पास दौड़ा दौड़ा नहीं गया, अमेरिका के पास नहीं गया, सऊदी अरब इसको एक सबसे कमजोर कड़ी क्यों लगी और अपने हिसाब से सबसे मजबूत? देखिए संजीव जी, ये तो मैंने आंकड़े जो बताए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तानी सेना के बताए, लेकिन ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान को चीन का पूरा समर्थन है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बात करें तो हमारे लिए कोई सैनिक चुनौती नहीं है। 1947 से लेकर आज तक 5 सैनिक मुठभेड़ हुई हैं भारत और पाकिस्तान के, पांचों सैनिक मुठभेड़ों में भारत आराम से विजयी होकर निकला है।
और हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े भी किए 1971 की लड़ाई में। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान कोई छोटे देशों की अगर मदद भी लेगा तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी सैनिक क्षमता बहुत ज्यादा, जो मैंने आंकड़े अभी दर्शकों को सारे बताए। अब आपका जो प्रश्न आता है कि पाकिस्तान कोई ऐसे देश के पास क्यों नहीं गया ऐसे एग्रीमेंट के लिए। देखिए, पाकिस्तान ने हालांकि ऐसा कोई रक्षा समझौता चीन के साथ नहीं किया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के सैनिक रिश्ते किसी ऐसे समझौते से कम भी नहीं है। मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान और चीन की सेना के बीच जो सैनिक रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं। वो किसी समझो रक्षा समझौते से भी गहरे हैं। अमूमन तौर पे आप देखिए कि 2021 से पाकिस्तानी सेना के अफसर चीन के सेना के हेडक्वार्टर वेस्टर्न थिएटर कमांड जो चेंगडू में है वहां पे पोस्ट होने लग गए हैं। किसी भी सेना के अफसर और जवान दूसरे देश की सेना के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कोर्सेज के लिए जाते हैं, लेकिन कभी उनकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो ये पोस्टिंग होना बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, 2021 में वेस्टर्न थिएटर कमांड चेंगडू से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल ले हुई पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, ताकि जो संचार और कम्युनिकेशन हो वो बिना किसी रोक रुकावट के हो, सीधा डायरेक्ट हो। तो ये तो दो मैंने छोटे एग्जाम्पल बताए हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं लेकिन समय की पाबंदी है। मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के सैनिक रिश्ते चीन के साथ बहुत गहरे हैं। पाकिस्तान ने ये जो सऊदी अरेबिया के साथ किया है, ये एक पोस्चरिंग की है। ये एक संदेश देने की कोशिश की है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो जो मैंने शुरू में बताया, या सऊदी अरेबिया की तरफ से हो जो उसने अमेरिका को देने की कोशिश की। मतलब सऊदी अरबिया जो है वो भी इच्छुक रहा होगा इस तरीके के समझौते का अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, आप ये कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बहुत कुछ बदला है पिछले 2 सालों में, जब से ये हमास और इसराइल का युद्ध शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 के बाद। शुरू में तो जितने अधिकतर इस्लामिक देश थे या अरब देश थे वो इसराइल के खिलाफ नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंच रहा है, और अब कुछ ही दिनों में इस युद्ध को 2 साल हो जाएंगे, और जी। जिस तरह से इसराइल ने जेनोसाइड या नरसंहार किया है, और जिसका भी 3 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने पूरी एक रिपोर्ट निकाली और ऑफिशियल तरीके पे उसे नरसंहार या जेनोसाइड टर्म किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जितने अधिकतर अरब या इस्लामिक देश थे जो कि अमेरिका के साथ थे, इनडायरेक्टली इसराइल के साथ थे, वो आस्ता आस्ता इसराइल और अमेरिका के खिलाफ होने लग गए हैं। 1977 में एक किताब लिखी गई थी। डेविड हर्स थे लेखक, उन्होंने एक किताब लिखी थी, गन एंड द ऑलिव ब्रांच, रूट्स ऑफ वायलेंस इन द मिडल ईस्ट। अगर किसी भी दर्शक को मध्य पूर्व मिडल ईस्ट के पूरी कहानी के बारे में जानना है, ये किताब वो ग्रंथ है। इस किताब में लेखक ने लिखा है 1977 में कि अब तक तो इसराइल ताकतवर है, लेकिन आने वाले समय में ये अरब या इस्लामिक देश भी ताकतवर होने लग जाएंगे, तब इसराइल के लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। जो बात 48 साल पहले लिखी गई थी, ये सच हो रही है। क्योंकि अब ये जो अरब देश हैं ये पहले से बहुत शक्तिशाली हो रखे हैं, सैनिक तौर पे या आर्थिक तौर पे। और इसलिए इसराइल को कहीं पे भी कोई पूर्ण विजय नहीं मिल रही है, चाहे हिजबुल्ला के साथ हो, हमास के साथ हो या ईरान के साथ हो। तो और इसका जो बार बार बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की 7 अक्टूबर 2023 के बाद, उन्होंने कई बारी बयानों में कहा जितना लंबा युद्ध इसराइल खींचेगा उतना अपने लिए दिक्कत करेगा। तो ये जो अब अरब देश अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ये एक रक्षा समझौता किया है, ये अमेरिका को आंख दिखाने से कम नहीं है। क्योंकि 2 साल पहले तक सऊदी अरेबिया पूरी तरह से अमेरिका के साथ था। तो मेरे मेरे कहने का तात्पर्य, ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग सऊदी अरेबिया ने दिया है। ईरान तो ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ है। अब इसके बाद क्या होगा हम देखेंगे, और मिडल ईस्ट के अरब देश खुलेआम अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। और हमने देखा भी, हुआ भी कुछ दिन पहले जब इसराइल ने कतर पे हमला किया,
कतर ने बहुत एक कड़ा बयान दिया और वहां पे अरब इस्लामिक मीट हुई, अरब लीग और ओआईसी की मीट हुई। तो मेरे कहने का मतलब है अब बहुत कुछ समीकरण बदल चुका है मिडल ईस्ट में। जो हालात आज से कुछ दशक पहले थे, अब उसमें पूरा बदलाव आ गया। तो ये जो एक रक्षा समझौता है, ये सिर्फ एक भारत की नजर से, अमेरिका की नजर से नहीं हमें देखना चाहिए, या देखना चाहिए इसने मध्य पूर्व की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल दी है। जसविंदर सिंह सोढी साहब, आपकी बात से बहुत बड़ी बातें निकल के आ रही हैं जो आम लेमैन की समझ से परे हैं। लेकिन आपने समझा दिया है एक आम भारतवासी को, दुनिया को, तमाम देशों की फौज जो इस प्रोग्राम को देखेगी स्टेट में हिंदी के जरिए, वो जो आपको सुनेंगे, यह मतलब हर आदमी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। पाकिस्तान भागा कि सऊदी अरब जो है वो भारत का दोस्त है, अमेरिका से उसकी लगी रहती है, हमेशा ठनी रहती है। तो वो तुरंत भागा कि मेरी मदद करेगा ये, और जाके एक समझौता कर लेता है। ये भारत को एक चिंता देने वाली बात है कि बैठे बिठाए भारत को एक टेंशन दो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का समझौता हो गया है लिखित में। लेकिन अगर दूसरा गुणागणित देख रहे हैं आपकी ही बात से कि सऊदी अरबिया जो है, भाई उसने पाकिस्तान की बाद में सोची है, पहले अपने जो दुश्मन है अमेरिका, उसको भी चैलेंज कर दिया है, या उसके जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि अमेरिका, जिसको पाकिस्तान को तुम पाल रहे हो, मैं उसका साथ दूंगा। तो ये ना सर एक अजीब, मतलब एक बहुत उलझा हुआ ट्रायंगल बन गया है। यहां हर आदमी अपना काम निकाल रहा है, अपनी दबी हुई पूंछ को निकाल रहा है। क्या सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को सर इस्तेमाल किया है और इधर भारत का वो दोस्त बना रहेगा? यहां देखिए सऊदी अरब की भूमिका, लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सोढी साहब, उलझ गई है। अब पाकिस्तान पे ना बात करके हम सऊदी अरब पे हमें बताइए। देखिए संजीव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने ये जो पाकिस्तान के साथ किया, इससे हमें ठेस तो पहुंची है। हम ऊपर से माने ना मारे, अंदर से तो हमें ठेस पहुंची है। जो इतनी अच्छी दोस्ती हमारी सऊदी अरेबिया के साथ थी, तो उसने ऐसा क्यों किया पाकिस्तान के साथ? अगर आपका या मेरा कोई अच्छा मित्र है, क्या वो हमारे दुश्मन के साथ जाके दोपहर का खाना खाएगा या शाम की चाय पिएगा? नहीं। अगर वो सच्चा दोस्त है तो कतई कभी नहीं करेगा वो। लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया ने किया, जब इतनी अच्छी हमारी दोस्ती थी और तब भी पाकिस्तान के साथ किया, इससे हमें ठेस तो पहुंची, और इसलिए और इससे हमारे लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। जैसे मैंने कहा कि हम अब सऊदी अरेबिया को नकार नहीं सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि सऊदी अरेबिया क्या हमारी तरफ कोई सैनिक एक्शन लेगा। बेशक सैनिक ना भेजे पाकिस्तान की मदद के लिए, लेकिन बाकी मदद तो दे सकता है। और युद्ध में तो हर छोटी मदद का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मेरे मेरे कहने का मतलब है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। ये हमारे लिए एक ठेस पहुंची है, क्योंकि जहां इतनी अच्छी दोस्ती थी, वहां पे उसने पाकिस्तान के साथ ये किया। और यही चीज हमने अमेरिका के साथ देखी। अमेरिका और भारत के पिछले 11 साल में कितने गहरे रिश्ते हो गए थे। और जब डोनाल्ड ट्रम्प ने हसीम मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन के लिए बुलाया, वही 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 बात जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कही, क्या हमारा कोई सच्चा दोस्त हमारे दुश्मन के साथ खाना खाएगा, शाम की चाय पिएगा? कभी नहीं। तो इसलिए हमारे लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, जो कि हमारे विदेश मंत्रालय ने कल एक बयान भी जारी किया, और मैं उस बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि हम इसका, इस संधि का पूरा अध्ययन कर रहे हैं और समय आने पे इसका हम पूरा जवाब देंगे। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, मीडिया में कुछ लाइनें छपती हैं, कुछ पैराग्राफ छपते हैं, लेकिन जो पूरी डिटेल वो दस्तावेज होता है जिसमें हस्ताक्षर हुए हैं, उसे पढ़ने और अध्ययन के बाद चीजें और क्लियर होती सोढी साहब, जब 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने भारत पे, उथल पुथल मची हुई है, और भारत जो है झुका नहीं उस 50% टैरिफ के सामने, बल्कि अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तिलमिला गए। उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का जवाब भारत सरकार या मोदी जी देंगे, वो भी चीन की जमीन पे बैठ के जाके, जो कि अमेरिका का धुर विरोधी दुश्मन कहलाता है। ऐसी स्थिति में सर, क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये समझौता करते हुए, ये पाकिस्तान पहुंचा और समझौता हो रहा था, भारत के जो रिश्ते हैं सऊदी अरब के साथ दोस्ताना, भारत को भी क्या कुछ कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की होगी कि मेरा एक दोस्त ना बिछड़े, उधर मैं अमेरिका को उसको थ्रेट बन जाऊं?
ये सब हो सकता है क्या जियोपॉलिटिक्स में, या नहीं सर? संजीव जी देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, सऊदी अरेबिया ने भारत को ऐसा कुछ नहीं बताया होगा कि मैं पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई समझौता करने वाला हूँ। क्योंकि अगर कुछ ऐसा बताया होता तो हमारे विदेश मंत्रालय के बयान में इसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा जिक्र होता कि हाँ हमें पता था और हम इसका अध्ययन करेंगे। ऐसा कोई वहां पे जिक्र नहीं है कि विदेश मंत्रालय को इसकी कोई भनक भी थी। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान ने तो डेफिनेटली अमेरिका और चीन को पूरा कॉन्फिडेंस में लिया होगा और उनको बताया होगा। हालांकि औपचारिक तौर पे पाकिस्तान ने कहा कि मैंने संधि हस्ताक्षर होने के बाद बताया। लेकिन सऊदी अरेबिया से मेरे को नहीं लगता कि हमें कोई इंटीमेशन थी, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई मेरे को पॉइंटर मिला नहीं है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं कई पॉडकास्ट टीवी चैनल देखता हूँ, मेरे को ऐसा कहीं पॉइंटर, मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल देखता हूँ, मेरे को ऐसा कहीं पे भी थोड़ा भी मेरे को भनक नहीं लगी है कि सऊदी अरेबिया ने भारत को इस समझौते से हस्ताक्षर होने के पहले कुछ बताया। लेफ्टिनेंट कर्नल जशिंदर सिंह सोडी साहब, इस समझौते में पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच, चूंकि भारत फंस रहा है रूस का दोस्त, व्लादिमीर पुतिन, रूस की क्या भूमिका होगी पाकिस्तान को लेकर, नहीं सऊदी अरबिया को लेकर? देखिए संजीव जी, रूस और सऊदी अरेबिया की दोस्ती तो बहुत गहरी होती जा रही है, जैसे सऊदी अरेबिया और चीन की दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है। एक उदाहरण के तौर पे, जो 6 साल से दुश्मनी ईरान और सऊदी अरेबिया की चल रही थी, वो पिछले साल चीन ने बीजिंग में ये पूरी इनका समझौता करा दिया, इनकी दोस्ती, इनके कूटनीतिक रिश्ते दोबारा शुरू करा दिए। तो जहां तक चीन और रूस है, इनका सऊदी अरेबिया के साथ बहुत गहरा रिश्ता है और सऊदी अरेबिया इनसे दूर होगा नहीं। देखिए, हम अगर थोड़ा इतिहास को स्टडी करें, एक बात साफ उभर के आती है, ये जितने अरब देश हैं या जितने इस्लामिक देश हैं मध्य पूर्व के, इसको अमेरिका ने हमेशा इनको बांटा है अपने निजी फायदे के लिए। लेकिन चीन इन सारे अरब या इस्लामिक देशों को इकट्ठा रख रहा है। तो क्या हो रहा है, एक जो संदेश मिडल ईस्ट के अरब देशों में जा रहा है कि जहां हमें अमेरिका ने अपने निजी फायदे के लिए हमारा शोषण किया, वहीं पे चीन हम सबको यूनाइट कर रहा है। तो आज अगर हम मिडल ईस्ट में देखें, जितने अरब या इस्लामिक देश हैं, उनका एक बहुत बड़ा झुकाव चीन की तरफ है और उसके साथ साथ रूस की तरफ है। और ये जितने अधिकतर इस्लामिक देश या अरब देश हैं मिडल ईस्ट के, ये अमेरिका से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। ला के समझौता हुआ, पाकिस्तान अपने स्वार्थ के लिए किया, सऊदी अरब ने अपने स्वार्थ के लिए किया, इनके निजी अपने अपने स्वार्थ हैं, इसलिए ये दोनों मिल गए, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो गए हैं। कुल मिला के भारत, फिर वही बात आई जो आपने कल कहा था कि सतर्क रहने की जरूरत है भारत को, मगर सऊदी अरबिया पाकिस्तान की मदद करते समय सैन्य हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा भारत के ऊपर। क्या मैं सही हूं? हम लोग की बातचीत का लबो अब यही निकल के आ रहा? बिल्कुल, आपने सही कहा। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मेरे को तो नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया कभी भी कोई हम पे सैनिक हमला करेगा। हाँ, सैनिक सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान की, वो हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन भारत पे सैनिक हमला नहीं करेगा, ये तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर पाकिस्तान दबाव भी डालेगा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में वेट करेगा और वो देखेगा कि भारत के साथ उसके रिश्ते कहीं ज्यादा अच्छे और गहरे हैं बनस्पत पाकिस्तान के। सैनिक हमला तो सऊदी अरेबिया से नहीं होगा हम पे, लेकिन हाँ, सऊदी अरेबिया की सैनिक मदद पाकिस्तान को रूल आउट नहीं की जा सकती। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है और जो हमारी अब प्लानिंग है उसमें ये सऊदी अरेबिया का फैक्टर भी इनकॉर्पोरेट करने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया जशिंदर सिंह सोडी साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते बढ़े हैं, दोस्ती बढ़ी है, समझौता हुआ है, उसको लेके। लेकिन सैन्य तौर तरीकों से देखा जाए, कूटनीतिक तरीके से देखा जाए, विदेश नीति के तरीके से देखा, जियो पॉलिटिक्स की नजर से देखा जाए, तो ये कहीं भारत को प्रभावित नहीं कर पाएगा, बल्कि अमेरिका ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो उसके लिए चुनौती बना हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरब आपस में एक दूसरे की आंख की क्रिकरी हैं। पाकिस्तान चूंकि पल रहा है अमेरिका की रोटियों पे, पैसे पे, और वो जाके सऊदी अरब, वो सऊदी अरब जो अमेरिका को बिल्कुल खलता रहता है हर समय, बिल्कुल नहीं पछता है, उसके पास पाकिस्तान का जाना, ये खलना और ना खलना अमेरिका पे डिपेंड करता है। शुक्रिया जशिंदर सिंह सोडी साहब, स्टेटमेंट से बात करने के लिए धन्यवाद।